नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और मैं इस वक्त खड़ा हूं वडाला के मिराज आईमैक्स सिनेमा पर, जहां पर रिलीज़ हुई है रजनीकांत की फिल्म कुली। और मैं यहाँ सुबह 6 बजे का शो देखने के लिए आया था और यहाँ पर 4:30 बजे से ही धमाल था, क्योंकि जो रजनीकांत के फैंस थे उन्होंने यहाँ पे करीब 4 स्क्रीन्स बुक की हुई थी और यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और पूरे नाच गाने और दूध से अभिषेक और हल्दी पानी से अभिषेक किया गया रजनीकांत के, जो पीछे आप कटआउट देख रहे हैं उसका। और जो फिल्म है, फिल्म के लिए उत्साह इतना ज़्यादा था कि बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग लोग भी जो है वो सुबह सुबह का शो देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग जो है वो आए और थाने तक से लोग यहाँ पे आए हुए थे। खैर, जब फिल्म शुरू हुई तो मैं भी दर्शकों के साथ फिल्म देखने गया और ये जो एक एक्सपीरियंस था कि रजनीकांत की फिल्म आप उनके फैंस के साथ देखें, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब आप सिनेमा हॉल में उनके फैंस के साथ बैठते हैं तो आप किसी भी रिव्यू से बिल्कुल अलहदा होते हैं, अलग होते हैं, क्योंकि आप जो एक यूफोरिया है सिनेमा हॉल के अंदर, जो एक खुशी का माहौल है और जिस तरह का हंगामा अंदर लोग फिल्म देखते वक्त करते हैं, वो आप उसमें इतने बुरी तरह से समा जाते हैं कि आपको ये ध्यान रखना कि फिल्म का क्या रिव्यू करना है और फिल्म कैसी है, वो सब कुछ आपको अच्छा लगने लगता है। क्योंकि हर सीन पर फैंस तालियां बजाते हैं, सीटी बजाते हैं और उसके अलावा नाचने लगते हैं जब भी कोई गाना आता है। अगर बात करें हम इस फिल्म की, कुली की, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में कौन कौन है। तो इस फिल्म में रजनीकांत के अलावा इसमें कैमियोज़ हैं। कैमियोज़ किसके हैं? कैमियोज़ में आपको इसमें उपेंद्र, जो कन्नड़ फिल्म के स्टार हैं, वो आपको नज़र आएंगे। आमिर खान इसमें है और नागार्जुन इसमें विलन के किरदार में आपको नज़र आएंगे और साथ में है श्रुति हसन। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि जो सत्यराज, जो एक और एक्टर हैं जिनको आप जानते होंगे, सत्यराज भी इस फिल्म में है। सत्यराज बाहुबली में कटप्पा के नाम से जाने गए और कटप्पा के नाम से वो फेमस हैं। तो सत्यराज जो है, उनकी 3 बेटियां हैं और सत्यराज एक ऐसा इन्वेंशन करते हैं कि जो एक बहुत बड़ा गैंग है वो उनके पीछे पड़ जाता है और वो चाहता है कि वो इन्वेंशन अपने लिए इस्तेमाल करे। इन्वेंशन क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप फिल्म देखकर आपको पता लगेगा। खैर, फिल्म की कहानी की बात करें तो लोकेश कनगराज और चंद्रू ने इसकी कहानी जो है वो लिखी है। और कहानी वैसे तो लोकेश कनगराज की है, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। तो कुल मिला के कहानी में यही होता है कि वो जो इन्वेंशन होता है, उस इन्वेंशन को पाने के लिए गैंग पीछे पड़ जाता है और फिर किसी वजह से जो इन्वेंशन करने वाले जो सत्यराज का किरदार है, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके जो दोस्त हैं वो है रजनीकांत, और फिर रजनीकांत अपने दोस्त का बदला लेते हैं। मोटी मोटी कहानी फिल्म की है, वन लाइन कहानी की अगर मैं बात करूं। अब हम बात करेंगे कि फिल्म की खामियां क्या हैं, फिल्म की खूबियां क्या है। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि जब आप सिनेमा हॉल के अंदर रजनीकांत के फैंस के साथ आप फिल्म देखते हैं तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि जैसे ही रजनीकांत की एंट्री आती है, जैसे स्क्रीन पर रजनीकांत दिखते हैं और उनके जो अलग अलग कैमराज में कट्स लिए गए, चाहे उनकी आंखों के हैं, उनके लिप्स के हैं, उनके बैक के हैं, वहाँ पर हर जगह उस फिल्म को या उस फ्रेम को रोक दिया जाता है, पॉज कर दिया जाता है और उसके बाद पूरा एक मौका दिया जाता है जो रजनीकांत के फैंस हैं उनको चिल्लाने का, सीटियां बजाने का, नाचने का। और साथ में सिनेमा हॉल में तो म्यूज़िक चल ही रहा था, लेकिन उसके अलावा ढोल भी सिनेमा हॉल में थे और लोग उनके गानों पर, उनके एंट्री पर लोग अंदर नाच रहे थे। तो ये तो बात हुई किस तरह का सेलिब्रेशन जो उनके फैंस हैं वो करते हैं। अब मैं फिल्म की कुछ खामियां खूबियों की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हालांकि जैसा मैंने कहा कि जब आप उनकी फिल्म देखते हैं तो खामियों से परे रजनीकांत की फिल्में हो जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इस फिल्म में आपको जो थोड़ा सा नज़र आएगा वो ये कि कुछ जो सीक्वेंसेस हैं, चाहे वो एक्शन सीक्वेंसेस हैं या फिर वो चेजिंग सीक्वेंसेस हैं, वो थोड़ी आपको लंबी लगती हैं। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो फिल्म में ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत सारे हैं और फिल्म आपको चौंकाती है। जिस तरह से रजनीकांत की फिल्म में एंट्री होती है या शुरुआत में जो रजनीकांत का कैरेक्टर आपको दिखाई देता है, तो वो जो कैरेक्टर है एक हल्का फुल्का मजाकिया, लोग हंसते भी हैं, आपको हंसी भी आएगी, मुस्कुराहट जो आपके चेहरे पे बिखर जाएगी। और उसके बाद जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है रजनीकांत का किरदार भी चेंज होना शुरू होता है और फिल्म में फिर एक्शन और एक्शन के बाद कैमियोज़। तो जो फिल्म के एक्शन है, एक्शन बहुत कमाल का है। लोकेश कनगराज जो हैं वो फेमस हैं अच्छे एक्शन के लिए, उनकी जो फिल्में होती हैं और रॉ एक्शन है इस फिल्म में, तो वो आपको देखने को मिलेगा। और रजनीकांत बहुत कन्विंसिंगली वो सारे इस एज में आके भी इस तरह का एक्शन वो कर पाते हैं। उसके अलावा नागार्जुन का मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। नागार्जुन ने नेगेटिव किरदार किया है, विलेन का किरदार किया है और बहुत ही स्टाइलिश विलेन वो बने हैं और लगे हैं और कमाल का काम उनका भी है। उसके अलावा जब टूवर्ड्स द क्लाइमैक्स उपेंद्र, जो कि कन्नड़ फिल्मों के स्टार हैं, वो आते हैं या फिर आमिर खान का कैमियो है, आप सबको मालूम है। जब आमिर खान आते हैं तो
अगेन सिनेमा हॉल में तालियां, सीटियां और जिस तरह का माहौल हो जाता है, आपको एक के बाद एक ऐसा जो आपका हृदय है, आपका दिल है, वो उत्साह से भर जाता है, क्योंकि आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन साथ में जिस तरह से फ़ैन एक एनर्जी फूँक देते हैं देखने वालों में, दर्शकों में, वो आपको और बेहतरीन लगता है, खूबसूरत लगता है। साथ में कुछ ऐसे जो इस फ़िल्म में सीन्स हैं या मैं कहूँ फ्रेम्स हैं, जहाँ पर आप तालियाँ बजाने के लिए मजबूर होंगे। जैसे आखिर में एक फ्रेम में, एक शॉट में आपको रजनीकांत, आमिर खान और उपेंद्र तीनों आपको नज़र आएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे सीक्वेंसेस या बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं फिल्म में, जहां आपको तालियां, सीटियां बजाने का मौका मिलेगा। और मैं जानता हूं कि जो साउथ के जो निर्देशक हैं, उनको भली भांति ये बात पता होती है कि कहां पर तालियां बजेंगी या कहां पर सीटियां बजेंगी, और वो पूरा मौका देते हैं दर्शकों को तालियां बजाने का, सीटियां बजाने का, उन फ्रेम्स को एक ब्रीदर दे के या एक मैं बोलूँगा एक पॉज दे के। इसके अलावा म्यूज़िक, बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा है। और बैकग्राउंड स्कोर की अगर मैं बात करूं तो आपको सुना हुआ नहीं लगता। गाना, जिसमें एक शुरू में एक गाना आता है जिसमें रजनीकांत डांस करते हैं, वो गाना बहुत ही एक लाइट हार्टेड सा गाना है, थोड़ा फन भी है उसमें और रजनीकांत का डांस भी है। वो गाना अच्छा है, हालांकि मैंने जो वर्जन देखा है वो तमिल वर्जन देखा है और सबटाइटल्स के साथ देखा है, लेकिन फिर भी फिल्म आपको पूरी समझ में आती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इस फिल्म में और आपको ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगेगी, जैसा मैंने कहा कि फिल्म जो है रजनीकांत की, रजनीकांत एक ऐसे स्टार हैं कि वो हिट और फ्लॉप से परे हैं और वो रिव्यू से भी परे हैं, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि फिल्म की लंबाई एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, या कहानी आपको लगे कि किस तरह से रिवेंज की कहानी है, वन लाइन अगर कहानी की बात करें तो रिवेंज की कहानी है, वो आपको लग सकता है कि कुछ नयापन नहीं है। लेकिन टर्न्स एंड ट्विस्ट, या मैं कहूँगा रिवेंज की कहानियाँ बहुत सारी आई हैं, लेकिन टर्न्स एंड ट्विस्ट जो होते हैं वो उनको अच्छा बना देते हैं, बेहतर बना देते हैं अगर उनको नई तरीके से दिखाया जाए। तो ऐसा इस फिल्म में है, और मेरे हिसाब से जो भी दर्शक हैं वो जब इस फिल्म को देखने जाएंगे तो वो मायूस नहीं होंगे, और आप ये फिल्म देख सकते हैं। मेरी तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार।